नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और इस दिन को दुर्गा महानवमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री देवी को समर्पित होता है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों के अंधकार को दूर कर उनके जीवन में प्रकाश लेकर आती हैं और आज इसीलिए मां के अंतिम स्वरूप की पूजा आज धूमधाम से की जाती है नवमी के मौके पर। और सिद्धिदात्री जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, सबके कष्टों को हरती हैं, माँ के स्वरूप की आज पूजा पूरे दिन भर भक्त भक्ति और श्रद्धा में लीन होकर करेंगे। आज सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है और आज नवरात्रि के नवमी के मौके पर जो भक्ति भाव है वो चरम पर है। तो नवरात्रि के 9वें दिन बेहद खास ये होता है, इसका महत्व होता है। महानवमी नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ज्ञान अर्जित होता है। पूजा करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां की पूजा के बाद हवन किया जाता है। अष्टमी का व्रत रखने वाली कन्या पूजन भी करते हैं और मां को 9 कमल के फूल लाल कपड़े में रखकर अर्पित करना चाहते हैं और ये विधि विधान होता है। तो अमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अमन, वाकई में आज बेहद खास दिन है, नवमी का मौका है और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। 9वें स्वरूप की ये मां की पूजा होती है जो आखिरी 9 कन्याओं में या 9 देवियों में कहा जाता है। सुबह से कैसा माहौल देखा जा रहा मंदिरों में, कैसे भक्ति भाव में भक्त लीन है, जरा बताइए। जी बिल्कुल संजय, देखिए सुबह से ही जो भक्तों की मंदिरों में भीड़ है वो देखने को मिल रही है। देख सकते हैं तस्वीरें में कि लंबी लाइन लगी हुई है महिलाओं की। आज 9वां दिन है और मां सिद्धिदात्री का पूजा होता है और इसकी पूजा अर्चना के बाद हवन पूजन भी हो जाता है। जो लोग नवरात्र के पाठ करते हैं 9 दिन, वो आज हवन पूजन करने के बाद कन्या भोजन भी कराते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। 9 कन्याओं को बैठाकर खीर पूरी का भोजन करवाते हैं और साथ साथ उनका आशीर्वाद लेते हैं। और मंदिरों में जो भीड़ है संजय, वो देखिए माँ काली का ये मंदिर है और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि माँ जब विराजमान हुई थी तो भक्तों के तमाम जो कष्ट है वो माँ की मनोकामना से ही पूर्ण हो जाता है। माँ से अगर कोई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से मांग करता है तो वो जो भक्त है, भक्त की जो माँ है वो पूरी सुनती है और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और यही कारण है कि काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना कर रही है। आज अंतिम दिन है, 9वां दिन है और आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। आपको बता दूं कि जो माँ की पूजा करती है उन्हें सिद्धि भी प्राप्त होती है और यही कारण है कि जो भीड़ है मंदिरों में वो सुबह से ही देखने को मिल रही है संजय। लगातार हमने 7-8 दिन मंदिरों की जो तस्वीर है वो साझा किए थे और अंतिम दिन नवमी है और नवमी को भी जो मंदिरों में जो भीड़ है वो सामान्य है। जिस तरीके से हर दिन भीड़ होती है उसी तरीके से सुबह से ही जो भक्त है वो माँ की आराधना में लगे हुए हैं संजय। बिल्कुल, लेकिन पूजा का विधि विधान आज क्या है, क्या खास रहने वाला है? चूंकि ये नवमी है, कल दशमी है और इसके पहले आज माँ को कहा जाए कि जितनी कोर कसर होती है हर तरीके से आज पूरी कर ली जाती है माँ को एक तरह से प्रसन्न करने के लिए। तो विधि विधान क्या है, कब तक शुभ मुहूर्त है, कब तक पूजा होती रहेगी? बिल्कुल संजय, आपको बता दूं कि शुभ मुहूर्त की अगर बात कर लूँ तो शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से 6:45 तक काफ़ी बढ़िया मुहूर्त माना जा रहा है। हालांकि पूरे दिन ये पूजा चलेगा, शाम 5 बजे तक ये नवमी का पूजा चलेगा, लेकिन जो सुबह है जो 4:45 से 6 साढ़े 6 के बीच का जो समय दिया गया वो शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं 11 बजे से 12 बजे के बीच का जो मुहूर्त है वो भी काफ़ी शुभ माना जा रहा है, क्योंकि उसमें भी जो लोग नवमी की पूजन करते हैं उनकी तमाम जो मनोकामना है वो पूरी करती है। वहीं अगर विधि विधान की बात कर लूँ संजय तो माँ की पूजा करने के लिए कमल का फूल ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि माँ कमल के फूल से प्रसन्न होती हैं। माँ खुद भी कमल के फूल पे विराजमान रहती हैं और आज माँ के 9 जो उनके जो शक्ति है, 9 शक्तियों की पूजा होती है और माँ सिद्धिदात्री जो कि अंतिम पूजा, नवमी के दिन अंतिम पूजा उनकी होती है और जो भक्त है वो उनकी पूजा अर्चना कर विधि विधान
विधिविधान से उसके बाद अमन, यहाँ पर सीधे बहुत कन्या सारे पूजन करते हैं, जहाँ जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं, कन्याओं- महिलाएं पहुंची हैं, छोटी छोटी कन्याएं यहाँ पर बच्चियां पहुंची हैं। जरा अगर इन लोगों से बात संभव हो, पूछिए आज पूजा करने आई हैं, माँ को कैसे प्रसन्न करेंगी, कैसे उनसे क्या मांगेंगी। जी बिल्कुल, आज आप लोग पूजा करने आए, माँ को किस तरीके से प्रसन्न कर रही हैं? भक्ति भाव से। भक्ति भाव से। 9 दिन आपने व्रत किया था क्या? नहीं, आज कर रही हैं? कल हम लोग किए थे अष्टमी का व्रत। कैसे रहा ये 9 दिन का पूजा पाठ जब हुआ राजधानी पटना में दुर्गा पूजा का कैसे लगा? बहुत अच्छा है, बहुत धूमधाम है। यहाँ जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि भक्ति भाव से माँ को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के भक्ति से ही प्रसन्न होती है। और यही कारण है कि सुबह से ही मंदिरों में जो भीड़ है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज माँ का विसर्जन भी होता है, कई जगह माँ के विसर्जन भी होते हैं, तो पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जहाँ पे माँ को विराजमान किया जाता है। वहाँ भी माँ के जो विसर्जन है वो होते हैं। और यही कारण है कि सुबह से जो भीड़ है भक्तों की वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। संजय, बिल्कुल, अब लग रहा है कि आरती का वक्त, सुबह की आरती का वक्त होने जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अमन। और साफ तौर पर यह है कि आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है। देखिए, सुबह से ही 4 बजे के आसपास से ही भक्तों की कतार लग गई है, दर्शन कर रहे हैं, माँ को आज रिझा रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। और मनोकामनाएं जो हैं, इच्छाएं हैं, वो माँ के सामने रखी जा रही हैं, ताकि उनके तमाम जो भक्त हैं उनके जीवन के कष्टों को हरे माँ और सुख समृद्धि से सबको नवाजे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने पटना से, जो इस वक्त लाइव